नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट दोस्तों विश्लेषण देखेंगे, पूरा जानकारी देखेंगे कि दोस्तों जो नया जो आपको एग्जाम से रिलेटेड डेट आया है और नया जो आपका सिलेबस आया है इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि आखिर कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और क्या क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों सिलेबस में। क्या नया सिलेबस कितना आपका जो है आसान है कि हार्ड है या क्या है, हम पूरा इस वीडियो में जो है आपको एक एक करके बताएंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड कैसे कैसे करके मिलेगा ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। और सारा आपको रणनीति के तहत बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। तो पूरे आज आप जो है वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखना और एक एक चीज को आप समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं है, अब दोस्तों ये चीजें हम लोगों को करना पड़ेगा तभी जाके हम लोगों का तैयारी होगा। और दोस्तों याद रखना, तैयारी तो ऑलरेडी हम लोगों का है, ऐसा मत सोचना, कोई घबराना भी मत, हिम्मत नहीं हारना है। तैयारी ऑलरेडी हम लोगों का है, ठीक है, लेकिन हाई लेवल तैयारी हम लोग कर रहे थे एक तरह से, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो किया है तो थोड़ा सा डाउन ही कर दिया है, यानी कि 10th लेवल का आपका कर दिया, 9th 10th लेवल का कर दिया है। तो आपका सिलेबस एक तरह से लॉ कर दिया है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे नोटिस आपको क्या क्या दिया है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देख लीजिए, आपका जो है एडमिट कार्ड रिलेटेड आपका जो है सूचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है केंद्रीय चयन पार्षद यहाँ पे जो है सिपाही भर्ती के दिनांक 9/6/2023 को प्रकाशित विज्ञापन दोस्तों यहाँ पे देखिए 1/2003, यानी कि इसी के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दिया है सिपाही दोस्तों 21,391 पदों पर चयन हेतु यहाँ पे जो है 11/9/2023 को प्रकाशित सूचना द्वारा लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पे जो है 1/10 को जो हुआ था, 1/10 और 7/10 और 15/10 को जो तिथि निर्धारित किया गया था उसको दोस्तों जो है रद्द किया गया था। कब? तो ये 3/10 को क्या किया था, रद्द कर दिया था, ठीक है। अब आगे में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। अब नया डेट जो आपको दिया है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे विवरण दिया है, ठीक है। तो सभी को पता है ये आपको जो है डेट 7 तारीख से एग्जाम होना है, 7 अगस्त से। तो पहला तिथि आपको कब है? 7 अगस्त को, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों एक बदलाव क्या किया है, तो याद रखना प्रत्येक दोस्तों दिन जो है एक ही पाली में एग्जाम होगा, यानी कि एक ही पाली में एग्जाम होना ये सभी को पता है। और याद रखना यहाँ पे डिटेल से एक चीज और ध्यान में रखना, अब दोस्तों सेंटर पे जो आप लोग जाते हैं कभी कभी देखते होंगे कि आधा घंटा बचता है तब जाके कोई अंदर जाता है, 10 मिनट बचता है तब कोई जाता है, ऐसा सिस्टम अब नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखने चीज को 1.5 घंटा पहले आपको जो घुसा लिया जाएगा अंदर, यानी कि अंदर आपको प्रवेश करा लिया जाएगा। 1.5 घंटा के बाद किसी को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटा के बाद आपको जो यानी कि दोस्तों 12 बजे से आपको एग्जाम होना है। तो याद रखना ये 12 बजे से एग्जाम होगा तो ये 10:30 यानी कि साढ़े 9 बजे से, देखिए 10:30 बजे से 10:30 बजे के बाद दोस्तों आपको एंट्री नहीं देगा इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आधा घंटा बचेगा तब घुसेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक दिन आपका 12 बजे से आपका एग्जाम होगा 2 बजे तक, ठीक है। सेम डे में आपका जो है सब दिन आपका सेम ही है, यानी कि एक ही पाले में आपको जो है 12 से 2 आपका एग्जाम होना है। आपको 10:30 बजे तक अंदर दोस्तों घुस जाना है, ठीक है। 10:30 बजे से पहले, क्योंकि 10:30 बजे के बाद आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि 1.5 घंटा आपको दोस्तों चेकिंग करेगा, ठीक है। 1.5 घंटा इस बार दोस्तों याद रखना कदाचार दोस्तों परीक्षा होने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, एकदम आपको जो चोरी चपट्टा कुछ भी नहीं होगा, ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपका 100% इस बार आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे देखिए एक चीज आपको क्या दिया है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका चीज है, क्या दिया यहाँ पे दिया है कि इस परीक्षा में प्रवेश पार्षद द्वारा ई एडमिट कार्ड जिसको आपको जो निकालते हैं कंप्यूटर से आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। बिना प्रवेश पत्र तो आपको नहीं घुसाता, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट कब दिया है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 तारीख से एग्जाम है तो आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, दोस्तों उसका पता कैसे चलेगा कब मेरा एग्जाम है, कौन सा जिला में हुआ है, क्या कोड है, परीक्षा केंद्र, सभी चीज आपको जो है पहले पता चल जाएगा। यानी कि याद रखना एडमिट कार्ड और दोस्तों जब परीक्षा की तिथि ये दोनों अलग अलग तिथि को आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको चाहिए क्या, तो याद रखना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन में किए थे, यानी कि बिहार पुलिस के फॉर्म भरने टाइम में, वो आपका जरूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं है, ध्यान रखना, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो उसके बाद जो आवेदन में जो आप साथ में मोबाइल नंबर दिए थे वो चाहिए, ठीक है। और दोस्तों साथ में जन्म तिथि, इतना देंगे तो आपका जो है पता चल जाएगा दोस्तों क्या, तो आपको जब परीक्षा की तिथि पता चल जाएगा कि कब आपका एग्जाम है, ठीक है। और आपको जो है वहां से केंद्र पता चल जाएगा कि किस जिला में आपका एग्जाम है, ठीक है। यहां से 2 चीज आपको पहले पता कर देगा, लेकिन आपको एडमिट कार्ड नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये 15 तारीख को दोस्तों ये पता चल जाएगा, 15 जुलाई को ये पता चल जाएगा कि आपका
आपका परीक्षा कहाँ होना है, कौन सी जिला में और किस तारीख को होना है। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आगे, देखिए प्रवेश पत्र आपको जो है एडमिट कार्ड दोस्तों ये कब मिलेगा, इसे दोस्तों अच्छे से लिख के रखना है। ठीक है, लिख के रखना कि फलना दिन मेरा एडमिट कार्ड इतना इतना तारीख तक हमको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने, सिस्टम इस बार आपको चेंज किया है। ठीक है, ये कदाचार चोरी चपटा रोकने के लिए चीज किया है, बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 7 का आपको एग्जाम है, ध्यान रखना इस चीज को समझना अच्छे से। 7 को अगर आपका एग्जाम है तो प्रवेश तिथि यानी कि एडमिट कार्ड आपको कब से कब तक मिलेगा, तो देखिए 31 तारीख से दोस्तों लेकर के ये 7 तारीख तक दोस्तों मिलेगा। कब तक, तो यानी कि 10:30 बजे, यानी कि एग्जाम से यानी कि प्रवेश जब बंद हो जाएगा उससे पहले तक। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना ये आपको 7 तारीख तक मिलेगा, ये 31 तारीख से मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि 15 तारीख से एडमिट कार्ड आपका जो तिथि और जिला दिखा देगा तो उसी दिन से नहीं, आपका एग्जाम 7 को होगा तो 1 सप्ताह पहले आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि आपको 31 तारीख से 7 तारीख तक मिलेगा। ये अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे तो पहले पता चल जाएगा कि हमको किस तारीख का आपका एग्जाम होना है, तो उसी अनुसार से यहाँ पे लिख के रखना कि हमको फलना तारीख में हमको जो है एडमिट कार्ड निकालना है। ये आपको याद रखना है, भूलना मत ये चीज, क्योंकि आपको याद रहेगा तभी ये चीज ध्यान में रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 11 को है तो यानी कि 4-8 से 11 तक आप निकाल सकते हैं, 10:30 बजे से पहले तक। ठीक है, उसके बाद आपको 18 को है तो यहाँ पे 11-8 से पहले, यानी कि 1 सप्ताह का बीच में टाइम दिया है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एग्जाम कब है, तो पहले आपको पता चल जाएगा, यानी कि 15 जुलाई को ही ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस तिथि को होना है और किस जिला में होना है। ठीक है, ये पहले पता चल जाएगा, तो उस अनुसार से लिख के रखना कि मेरा जो है एडमिट कार्ड कब निकालना है। ठीक है, यानी कि जिस तारीख को आपको एग्जाम होगा आपको उससे 7 दिन पहले से एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, तो एग्जाम से पहले निकाल के 2-4 दिन पहले ही आप अपने पास रख लेना। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बदलाव किया है। ठीक है, ध्यान रखना। और डेट एग्जाम का और दोस्तों जिला, ये किसी कॉपी पे या कहीं पे नोट करके अच्छे से रखना, भूलना मत। ये कई बार क्या हुआ तो भूल जाता है, इस तरह का अगर रहता है तो भूल जाता है। ठीक है, तो इसे लिख के अच्छे से रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों लेके क्या जाना है पूछ रहे हैं आपको, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे सर इसमें लेके क्या क्या जाना है। तो देखिए यहाँ पे लेके जाना क्या क्या है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको ये प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड चाहिए, साथ में जिस आपको एक पहचान पत्र जैसा चाहिए जिसपे आपको फोटो जो है आप साफ दिख सके, साफ दिखता हो कि आप ही है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको मतदान पत्र यानी कि मतदान जो आपको वोट गिराने वाला होता है वो भी आपका चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सभी आपका कोई भी एक है तो आप एक लेके एडमिट कार्ड के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्पष्ट फोटो दिखना चाहिए, वो पहचान पत्र जो लेके आप जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस यदि दोस्तों आपका प्रवेश पत्र अस्पष्ट नहीं है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए, अगर आपका एडमिट कार्ड दोस्तों जो है नाम गलत है या नाम आपको जो दिख नहीं रहा अच्छा से, नाम नहीं, ये नहीं, अगर नाम आपका सिग्नेचर में गलत है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दिया है कि राजपत्रित पदाधिकारी, देखिए अगर नहीं है, स्पष्ट फोटो नहीं है, ध्यान देखना फोटो से रिलेटेड यहाँ पे चीज करा है, लेकिन साइन के बारे में भी आपको दिया हुआ था, आगे देखेंगे हम। तो साइन और फोटो अगर आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, तो आगे हम बताएंगे यहाँ पे क्या करना है। वहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलेगा इसी में। ठीक है, वो फॉर्म निकाल के आप जो है फोटो और दोस्तों जो है फोटो चिपका के, ठीक है, उसके बाद साइन हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है सिग्नेचर करा के, याद रखना यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया यहाँ पे, राजपत्रित पदाधिकारी से आपको जो है दोस्तों प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि उस पर साइन आपको करवा के ले जाना पड़ेगा। तो ये चीजें आप जो है एडमिट कार्ड जिस दिन से मिलेगा उसी दिन, आपका एडमिट कार्ड जिस दिन से मिलेगा उसी दिन निकाल लेना है। क्या कि कई बार होता है किसी का फोटो अच्छा नहीं है या तो आपको पहचानेगा नहीं, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तो ये सभी चीजें आप करके रखेंगे। ठीक है, जिसका ये दिक्कत होगा फोटो का उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, हर कोई नहीं, जिसका इसका थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तब। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका भी दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा वेबसाइट से, जैसे आपका एडमिट कार्ड CSBC के वेबसाइट का आपका नहीं निकल रहा है कोई कारण बस, ठीक है, तो आप दोस्तों जो है कार्यालय से भी ये प्राप्त कर सकते हैं डुप्लीकेट प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड। ठीक है, ये भी याद रखना कब से, यानी कि अगर 7 को एग्जाम है तो 2 दिन पहले तक आप निकाल सकते हैं, यानी कि 5 तारीख तक ही ओनली आप निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, जिसका नहीं निकलेगा यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यानी कि अगर 11 को है तो 9 तक निकाल सकते हैं, 28 को है तो आपको जो है 26 तक ये निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आपको लेके क्या जाना है, अगर दोस्तों आपको बोर्ड से अगर आपको जो है एडमिट कार्ड निकालना है तब, अगर नहीं आपको निकल रहा है इधर तब, देखिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती, छाया पत्र एवं एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ केंद्रीय चयन पार्षद उपयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर लेके जाना है। मतलब क्या,
जो आपको दोस्तों याद रखना है, यानी कि दोस्तों जो आप आवेदन कर रहे थे उसका छाया कॉपी लेके जाना पड़ेगा और एक वैध आपको फोटो पहचान पत्र लेके जाना पड़ेगा, तो आपको वहां पे जो है प्रवेश पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। अगर 7 को एग्जाम है आपका तो दोस्तों 5 से पहले ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 6 को गए तो दे देगा, 6 को नहीं देगा। ध्यान रखना, यहाँ पे सभी चीज इस बार मेंशन कर दिया, एकदम आपको क्लियर इस बार रखा है सब कुछ को। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ओएमआर यहाँ पे सीट के बारे में दिया है। ओएमआर सीट पे आप तो जानबे करते कैसे भरना है, त्रुटि नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम बताए थे शुरू में आपको, देखिए अभ्यर्थी को दोस्तों 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरोसा में कहीं रुक मत जाना। अगर आपका 12 बजे से एग्जाम है तो भरोसा में कहीं रुक मत जाना कि हम 11 बजे भी अंदर घुस जाएंगे, 11:30 बजे तक भी घुस जाएंगे, ऐसा इस बार नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्या कि बहुत ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये नया बदलाव है। ये बहुत चीजों ये चीज को ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि 1.5 घंटा पहले दोस्तों आपको जब प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10:30 बजे तक दोस्तों जो है घुसना है, इसके बाद आपका प्रवेश बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इस बार जो है आपका जब तक आपके सामने में ओएमआर को दोस्तों जो है सील नहीं कर लिया जाता है तब तक आपको दोस्तों कमरा भी छोड़ने नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिस परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं वहां पे छोड़ने नहीं दिया जाएगा। ये तो आपका कहीं कहीं होता है पहले भी। ठीक है, इस परीक्षा में परीक्षार्थी को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार की लेखन सामग्री नहीं लेके जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे समझिए, आपको याद रखना, कलम जो है कलम अपने साथ लेके हॉल में, परीक्षा हॉल में नहीं लेके जाना है, वहां पे आपको खुद देगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को ओएमआर सीट में अंकन हेतु पेन पुस्तिका के साथ ही मिलेगा। प्रश्न पुस्तिका जब आपको मिलेगा उसी समय आपको जो है पेन भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो आपको दिया है, ये सभी आपका वाईफाई ताईफाई ब्लूटूथ आपका ये बेन है, इसके तहत अगर पकड़ा जाते तो कानूनी कार्रवाई आपको किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अब दोस्तों जो है देखेंगे यहाँ पे ओएमआर सीट कैसे भरना है। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत गलती करता है बच्चा लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओएमआर तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद वहां पे रहेगा, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। साफ और अच्छे अक्षर में जो आपका जो जेन्युइन अक्षर होगा उसमें इसमें लिख के आना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन सब में आपका ये चेक होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया है रोल नंबर। रोल नंबर में क्या करना, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले रोल नंबर ये बता रहे हैं कैसे भरना है। ठीक है, आप जिसको दूसरे नियम से भी अच्छा लगता है भर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से पहले जाके इसमें रोल नंबर लिख देना, टोटली रोल नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पे एक रो का दोस्तों लिखना है। ठीक है, लिख के यहाँ पे दोस्तों जो है देख देना है, हाथ दे देना है, उंगली दे देना है कि ये आप हम रोल भर लिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे को भरना, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस प्रकार से पूरा अच्छे से ध्यान पूर्वक भरना है। यहाँ पे गलत करेंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो देगा उस पे रहेगा, उसको भी दोस्तों सेम आपको लिखना है, पहले नंबरिंग करके फिर आपको यहाँ पे कलर करना है। कलर अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी जगह। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, ये आपका जो है इन्विजिलेटर यानी कि वीक्षक के आपका हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, तो यहाँ पे आप अपना दोस्तों जो है हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, और हस्ताक्षर जरूर करना, कोई छोड़ना मत, ये चीज भी आपका जो है रिजेक्शन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भरने के लिए आपको दिया हुआ है, तो भरने के लिए इस तरह से आप दोस्तों रोल नंबर को अच्छे से भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो बताए थे आपको कि जिसका एडमिट कार्ड जो धुंधला दोस्तों फोटो आ गया है या उसका सिग्नेचर तो थोड़ा बहुत भी गलत है, यानी कि दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्म है। ये फॉर्म आप लोग जो है निकाल लेना, जिसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, निकाल के यहाँ पे सारा चीज आप भर के, ठीक है, भर के दोस्तों जो है आप जो है साइन मोहर करा के जिला से कलेक्ट्रेट से ये चीज करा के आप लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित फोटो चिपकाना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे वहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ से सिग्नेचर करेगा इस फोटो पे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे निकाल लेना जिसका भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेन आपका जो है यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे क्या किया है तो थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज किया है कि दोस्तों ये इजी कर दिया है और आपको बता दिया है कि फलना चैप्टर से हम जो है
क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे, फलना चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, फलना चीजों का आप अच्छे से पढ़ के आओ, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इतना दिन से जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, इससे हाई लेवल तैयारी कर रहे थे, तो घबराना नहीं है। 80% तैयारी आपको वहीं से हो गया है। ठीक है, 20% यहाँ पे हम लोगों को अलग से ऐड करना है। ठीक है, तो अलग से हम लोग यहाँ पे तैयारी अलग से भी 20% जो बचा है उसको भी हम लोग करेंगे। बाकी 100 क्वेश्चन का जो आपको मिशन वर्दी बैच में जो आपको सेट लगवा रहे हैं, वो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम सेट है। ठीक है, वो 10th लेवल का ही आपका जो सिलेबस है। ठीक है, उसे दोस्तों लगाना नहीं छोड़ना है, वो आपको लगाते रहना और एग्जाम तक वो मिशन वर्दी बैच का चलेगा, एकदम वो सिलेबस के तहत है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे ये आप जो है वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, CSBC के वेबसाइट से भी जाके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा का स्तर करें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं पे जो है कक्षा 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये मेन पॉइंट कि अभी जो एग्जाम हुआ है, यानी कि दोस्तों ये 5वां महीना में जो आपको दोस्तों एग्जाम हुआ बिहार आपका जो 10वां का मैट्रिक का, उसके लेवल में जो आपको सिलेबस था उसके अनुसार से आपको इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दीजिए हिंदी में तो आपको मैक्सिमम चीज़ अभी पढ़ रहे हैं और आपको जो ई बुक दी है यहीं से आपका है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, हिंदी भाषा में दोस्तों उद्भव एवं विकास ये सब आपका पढ़ाए हैं। नई कहानी आपको डेली आपको जो कराते हैं, आपका 5 बजे जो लाइव क्लास होता है हिंदी का, उसमें भी आपको कराते रहते हैं ये चीज़। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार के प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार एवं कहानी, ये ध्यान रखना है मेन तरफ से, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। गांधी जी के दोस्तों जो भी कृतियां हैं, विनोबा भावे के जो भी हैं, ये सभी को याद रखेंगे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का ये सभी का इतिहास हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये सभी आपका हिंदी का दोस्तों विषय है, हिंदी का यहाँ पे विषय है। देखिए रीति काल और द्विवेदी काल आज ही दोस्तों जो है क्लास में बताए हैं, 5 बजे वाला क्लास में बताए हैं, जो आपको प्रेजेंट होगा उसको पता होगा। ठीक है, रीति काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, प्रगति, ये सभी आपको दोस्तों काल का जो ईस्वी बताएं कि कौन सा काल का कितना कितना तक ईस्वी होता है। तो एकदम तैयारी हम लोग उसी लेवल पे कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ठीक है, मेरा जो तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को एकदम उसी तरह से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए व्याकरण से भी आपका लिंग वचन ये सभी आपको करवाते हैं, ये सारा आपको नोट्स जो ई बुक का दिए हैं हिंदी का, उसमें भी सारा चीज आपका ये सारा क्वेश्चन वहीं से है। ठीक है, मुहावरा लौकिकती हो गया, यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध ये सभी वाक्य ये सभी आपको देखेंगे। अलंकार, यहाँ पे देखिए अलंकार मेन पड़ जाता है, अलंकार हो गया, यमक, श्लेष, यहाँ से आपका छंद, दोहा, ये सभी आपको बताते हैं। 5 बजे वाला लाइव क्लास में हिंदी जो कर रहा होगा, इसे लग रहा होगा कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों, कॉन्फिडेंस अगर हम लोग खो देंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन सब करवाए हैं, भक्ति काल का कवि कौन होता है, रीति काल का, ये सभी कविता का कितना बार बताएं, द्विवेदी का आज ही पढ़े हैं, उत्तर छायावादी, देखिए उत्तर छायावादी का आज ही आपको बताया ये क्वेश्चन, उत्तर छायावादी सबका। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय भाषा कविता, भारतीय भाषा का दोस्तों बताए हैं कि राजभाषा भारत का क्या है, हिंदी है, ये सभी चीज करवाए हैं और आपको आगे भी करवाएंगे इसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ से जो है वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ पे दोस्तों जो वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और दोस्तों अनेकार्थी, यानी कि वाक्य में क्या रहता है, वाक्य में एक शब्द यहाँ पे दे देता है, कहता है कि इसका पर्यायवाची शब्द बताओ क्या होगा और इसका विलोम बता दो क्या होगा, तो अनेकार्थी बता दो, तो ये सभी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिर से आपका हिंदी ही है। यहाँ पे देखिए देवनागरी लिपि है, अंबेडकर है, बहुत ही लंबा सिलेबस है। ठीक है, लंबा है, सारा चीज़ आपको बता दिया है कैसे कैसे आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इतना आपको जो 15 दिन में क्या लगता है इतना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक्सेस यानी कि दोस्तों मैक्सिमम चीज़ पढ़ ही लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है नहीं पढ़े, मैक्सिमम चीज़ आपको पढ़ा दिए हैं। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी होगा, कैसे खत्म होगा, सब चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सारा आपको यहाँ से देखिए संधि का कितना बार आपको प्रकार सहित बताएं कि संधि का 3 प्रकार, समास का 6 प्रकार, संक्षेपण, भाषा यानी कि शब्द के विचार से भाषा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी आपका यहाँ ये हो गया। और द्वितीय भाषा में यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट को याद रखना है, देखना है, जैसे धर्मनिरपेक्षता की एक पाठ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीवन और शिक्षण से जुड़ा हुआ पाठ जो होता है। ठीक है, भारतीय परंपरा एवं संस्कृति पे पढ़ा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, क्या आपका नया भाषा है, किस राज्य का कौन सा, ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए आपका यहाँ से भक्ति काल, द्विवेदी काल, ये तो आपका बहुत ही मेन कर दिया इस बार। ठीक है, मेन कर दिया है। आगे यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी से संबंधित आपको दोस्तों खुद से दोस्तों जो है प्रैक्टिस करना है। जब भी आपको प्रैक्टिस मिशन वर्दी बैच में भी करवाते हैं तो उसमें दोस्तों रिवीजन करते रह रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 3-4 भी हम लोग इंग्लिश में सही कर लेते हैं, इनफ है। ठीक है,
अब आगे देखिए यहाँ पे गणित है। गणित में आपको दोस्तों 20 क्लास जो करवाए थे उसमें 1 से लेकर दोस्तों 14 तक जो है चैप्टर वाइज आपको क्लास करवाए हैं, ठीक है, जिसमें संख्या पद्धति का क्लास हो गया है, बीज गणित का क्लास हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बट्टा का हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त वाला हो गया है, शेयर लाभांश का आपका नहीं छूटा है, कभी कभी आपको पूछा जाएगा तो इस बार आपको बता देंगे मिसलेनियस में, ठीक है। यहाँ देखिए नियतांक ज्यामिति, नियतांक ज्यामिति आपका यहाँ से छूटा है, ठीक है, ये आपको एक चैप्टर छूटा हुआ है। ज्यामिति आपको ये दूसरा हो गया, 2 चैप्टर हो गया। देखिए ज्यामिति में भी आपको याद रखना है, ये त्रिभुज आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, क्षेत्र चतुर्भुज और क्षेत्रफल और वृत्त, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। ये सभी आपका एमसीक्यू में हो जाता है, ठीक है, ये सभी आपको एमसीक्यू में ही हो जाता है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इस पर रणनीति क्या बनाएंगे ताकि हम लोगों का तैयारी हो। देखिए क्षेत्रमिति में भी आपको दोस्तों कितना बार आपको जो है गोला वाला बता दिए हैं, बेलन वाला, ये सभी सवाल आपको बता दिए हैं, ठीक है। सांख्यिकी में प्रायिकता आपको दोस्तों थोड़ा सा छूटा हुआ है तो प्रायिकता भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे संख्या पद्धति, ये सभी आपको 10th का है, 10th का ये सभी आपका है, तो ये सभी आपको दोस्तों पढ़ा दिया है। यहाँ देखिए 11th का, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, 9th है, यहाँ पे 9th का यहाँ पे दिया है क्या, तो 9th लेवल का आपको यहाँ पे दिया है कि देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी आपको दोस्तों यहाँ पे 9th लेवल में दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास में दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको एनसीईआरटी का आप फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी से आपका जो क्वेश्चन बना के आपको जो है 2 बजे वाला लाइव क्लास में करवा देंगे, तैयारी करवा देंगे एकदम बेहतरीन से। देखिए आधुनिक खोज, जो पूर्व में आपका खोज हुआ, आधुनिक खोज हुआ, ये सभी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। भौगोलिक खोज ये सभी ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या ऐड किया है, तो इस बार देखें वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीका से ये पकड़ा है, ठीक है। जैसे हो गया अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको पकड़ा है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति हो गया, ठीक है, ये सभी आपको दोस्तों ज़्यादातर आपको दिया है, डिटेल्स में दिया है, तो आपको सभी को जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति दोस्तों यहाँ पे हो गया, तो फ्रांस की क्रांति पढ़ना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक चैप्टर है आपको पूरा पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी से उठा के पढ़ा देंगे, एमसीक्यू करवा देंगे। ऐसे एमसीक्यू में ये सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कारण तो आपको पूछेगा नहीं कि किस कारण से हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, डीप में उतना नहीं जाएगा। ये आपको जो है अगर 9th लेवल का है तो 9th लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था ये पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था ये सब पूछेगा, तो ये सब आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नाजीवाद, नाजीवाद भी आपको पढ़ा देंगे, जर्मनी से रिलेटेड आपका ये इतिहास सब, प्रथम विश्व युद्ध आपको 14 से 18, ये सभी आपको कितना बार, ये सभी आपका एमसीक्यू में ऑलरेडी आपका पढ़े हैं, ठीक है। आदिवासी समाज, ये सभी आपको बिरसा मुंडा, ये सभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिरसा मुंडा वाला पढ़े हैं ना, 1899 से लेकर जो 1900 ईस्वी तक में हुआ था ये मुंडा विद्रोह, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको ऑलरेडी आपको जो पढ़ा दिए, लेकिन आपको और जो आपको एनसीईआरटी से फॉलो करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे सारा आपको जो अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, शांति प्रयास, राष्ट्र संघ की स्थापना, ये आपको कितना बार बताया है, राष्ट्र संघ की प्रयास हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ये सभी क्यों बना था, क्या अर्थ था। तो यहाँ से ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, मुख्यालय कहाँ है, यही सब पूछेगा। ज़्यादा डीप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा ये, क्योंकि आपको 9th का ये आपका क्या है, तो आपको यहाँ से सिलेबस है 9th का ये है, ठीक है। 10th में भी आपको क्या दिया, यूरोप का यहाँ पे राष्ट्रवाद दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा 10th का आप देखेंगे, 10th का ये दिया है, तो सारा आप लोग यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी आप लोग पढ़े ही होंगे। बोल्शेविक क्रांति और नहीं पढ़े हैं तो डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि याद रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस जब जारी करता है तो क्वेश्चन लिमिट कर देता है, ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, ये सभी आपका हो गया, जैसे खिलाफत, तो ये सब सारा पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, किसान, विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी, जैसे स्वराज पार्टी हो गया, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी हो गया, ये सारा आपको बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योग, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शहरी एवं दोस्तों जो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये सभी आपको पढ़ना है, ये सभी आपको ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे प्रेस एवं स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी आपको पढ़ना है। इसके बाद भूगोल है, भूगोल का मानचित्र, ये सभी आपको बताए हैं ऑलरेडी, तो इसे सभी आप अच्छे से देखिए। जलवायु, जलवायु से संबंधित भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे आपका हो गया कौन सा महासागर, फलना चिलना, जो भी आपका मानसून होता है, जैसे भूमध्य सागर या जलवायु, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ा दी है और पढ़ेंगे और आगे, ठीक है।
एकदम ये नहीं कि सिलेबस ये बहुत बड़ा है तो हम लोग नहीं पढ़े, अब कैसे होगा, दिमाग में अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको सिलेबस ऑलरेडी आपको पूरा करवाए हैं। अब दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक वाइज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हाई लेवल हम लोग पढ़े हैं ना, थोड़ा सा लॉ लेवल भी अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लॉ लेवल में क्या होता है, हाई लेवल पढ़ के जाएंगे, लॉ लेवल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे फिर से वही है, भूगोल का ये सभी चीज़ें हैं, भूगोल का ये सब है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सभी भूगोल का है, लंबा सिलेबस है, बहुत ही आपको विस्तार में बताया है कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या आपका होता है। राजनीतिक शास्त्र यहाँ पे है, पॉलिटिकल से क्या पूछेगा, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया, यही सब आपको पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। निर्माण की प्रक्रिया क्या था, ये सभी कितना बार बताए हैं, ये सभी आपको पूछेगा। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग पूछेगा, मतदान, उसके बाद मतदाता सूची, ये सभी आपको है, ठीक है। इसके बाद आपको सेम आपका संसदीय क्षेत्र जो है यही सब पढ़ना है, सूचना का अधिकार, ये सब आपको बताएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। सिलेबस दे दिया तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, लेकिन यही पढ़े। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल का ये आपका जीके हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आगे बताएंगे कौन कौन चीज़ें से कितना क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन चीज़ों को हम लोग को कितना टारगेट करना है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए फिर से आपको यहाँ से अर्थशास्त्र यहाँ पे बिहार की गांव, यहाँ पे आपको बिहार आपका जो है फरियाद दिया है, तो इसे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गरीबी है, बेकारी, ये सभी पढ़ाए हैं, ठीक है, ये सभी आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये सभी आपका जो ये आपका वर्ग 10 का हो गया, वर्ग 10 का ये सभी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ना भी है, घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका जो है ये सिलेबस था, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से सिलेबस था। साइंस का सिलेबस हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है लास्ट में जो है रणनीति पर तैयारी करेंगे, ठीक है। साइंस का एक बार जो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से साइंस रहा, ठीक है। ये आपका यहाँ से साइंस 9वां क्लास का है। ये आपको यहाँ से देखिए भोजन कितना बार बच्चा है, भोजन कहाँ से शुरुआत होता है, मुख से शुरुआत होता है, पूर्णतः भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में, ये सारा आपको बताएं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं, ज़रूरत भी है आपको। अब एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे परमाणु में दोस्तों समस्थानिक और समभारिक, ये आपको 2 ही दिया है, दोनों को अच्छे से पढ़ जानते भी हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद सजीव में जैव आपका यहाँ से आपका जो है सब कुछ यहाँ पे दिया है मिक्स करके, ठीक है। बायोलॉजी से सब कुछ आपको मिक्स करके ये क्वेश्चन दिया। ये था आपका दोस्तों सिलेबस था, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर आपका रणनीति क्या है, किस तरह से हम पढ़ेंगे कि ये टारगेट हमको अचीव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट सबसे पहले करना है, तो सभी को पता है कि दोस्तों यहाँ से जो है 60 क्वेश्चन तो आपको बताते आ रहे हैं कि आपको जो है किससे रहेगा, तो जीके प्लस साइंस से रहेगा, जीके प्लस साइंस से रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस में आपको याद रखना, साइंस से आपको लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 30 प्लस क्वेश्चन आपको जो है किससे रहेगा, तो याद रखना ये जीके से रहेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 60 क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े भी हैं और आपको आगे पढ़ना है रणनीति के तहत, यानी कि एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद जो 40 आपका दोस्तों क्वेश्चन बचता है, 40 क्वेश्चन, इसमें क्या आता है, तो दोस्तों आपको हिंदी आ गया। हिंदी देखिए आपको याद रखना कितना पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना 10 से 12, इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। ये नहीं कि हिंदी में पूरा लगे रहेंगे तो होगा, नहीं, लगे नहीं रहेंगे, अच्छे से जो पढ़ेंगे उसी को याद रखेंगे, ठीक है। देखिए हिंदी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग याद रखना किसका ज़्यादा फोकस बोल रहे हैं करने के लिए, तो ये 40 क्वेश्चन पे इसलिए फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि इधर आपका 60 क्वेश्चन जो जीके और साइंस का है ये सभी कोई अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। सभी कोई इसके प्रति जी जान लगा दिया है, ठीक है। लेकिन जी जान अगर आप भी इसी में लगाएंगे तो आपका या उसमें क्या फ़र्क रहा, कोई फ़र्क तो नहीं रहा। उसका भी अगर आएगा 60 में से 45 गो सही होगा, आपका भी 45 गो सही होगा, कोई भी आप तीर नहीं मारेंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन में सभी का डगमगाएगा, 40 क्वेश्चन में सभी का डगमगाएगा। इसमें हिंदी 10 से 12 है तो किसी का कम जाएगा, किसी का ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हिंदी हो गया। मैथ आपका यहाँ से ध्यान रखना कितना पूछेगा, तो ये आपको 8 से 10 क्वेश्चन मैथ पूछेगा। इसी में हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग देखने को मिले, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ले लीजिए, इतना ही आपको जो है मैथ और रीजनिंग से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कोई शिफ्ट में होगा रीजनिंग नहीं भी रह सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस में आपका रीजनिंग भी चर्चा नहीं किया है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया यहाँ से मैथ का। उसके बाद देखिए आपको इंग्लिश, तो इंग्लिश आपको याद रखना है दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह हम लोग 2 भी सही कर लेते हैं, 3 भी सही कर लेते हैं तो इनफ है, ठीक है, इनफ है यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या बचता है, तो बिहार जीके। और बिहार जीके दोस्तों इस बार रामबाण साबित होगा। बोलो क्यों, तो बिहार जीके से आपको अलग अलग करके बताया गया है कि बिहार का विस्तार क्या है, बिहार का भौगोलिक विस्तार पूछ रहा है, बिहार की जनसंख्या दोस्तों जो हुआ है गणना, ये सभी चीज़ों इस बार जो है इंक्लूड करेगा। तो बिहार की दोस्तों जनसंख्या यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन मान लेते हैं हम 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। करेंट में हम लोग दोस्तों मान के चलते हैं दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन का स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति इधर हो गया, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन को हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। इस 40 क्वेश्चन में अगर हम लोग अच्छे से फोकस कर लिए तो हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट से, ठीक है। उधर आपका यहाँ पे क्या हो गया, उधर आपका तो एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो जीके जीएस तो ऑलरेडी कवर है, थोड़ा बहुत भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे चैप्टर वाइज एक बार, तो 100% तैयारी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों को होगा, हम लोग करेंगे, हम लोग में उतना क्षमता है करने का, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने को, ठीक है। अब नए दोस्तों आपका पैटर्न के अनुसार दोस्तों याद रखना, मिशन वर्दी बैच, मिशन वर्दी बैच जो आपको करा रहे हैं दोस्तों 8 बजे दोस्तों क्लास, उसका दोस्तों सिलेबस दोस्तों जो सेट लगाते हैं, अब उसका सिलेबस देखना। बहुत आदमी कमेंट क्या करता था, सर सिलेबस थोड़ा हार्ड कीजिए। हार्ड अब करने से क्या फायदा होगा, अब तो लॉ हो गया है, तब सिलेबस को हार्ड करने से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डीप से देखना भी पड़ेगा। लेकिन आपको जो 8 बजे वाला मिशन वर्दी बैच में करा रहे हैं एकदम सिलेबस के तहत वो हो रहा है। देखिए आप जो है कल अगर लगाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि एकदम सिलेबस के तहत आपका वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 8 बजे मिशन वर्दी बैच का क्लास आप लोगों को करना है अच्छे से। उसके बाद 2 बजे वाला लाइव क्लास अच्छे से करना है, उसमें आपको जीके और जीएस का क्लास एकदम बेहतरीन तरीका से नए सिलेबस के अनुसार आपको करवा रहे हैं, ठीक है, करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बचा क्या, तो अब बचा दोस्तों यहाँ पे हिंदी, मैथ और इंग्लिश तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़िए खुद से। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, बिहार जी का और करंट, ये सभी चीज़ आपका 5 बजे शाम में जो क्लास आता है उसमें सारा चीज़ आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस है आप लोगों को 100% दे के कवर करवाएं। बस आप लोगों का काम है अच्छे से पढ़ना और एकदम रणनीति के तहत आगे बढ़ना, ठीक है, तभी जाके होगा, ठीक है। मेहनत करेंगे अब जाके तभी जाके होगा। अब क्योंकि समय भी नहीं है, अब समय नहीं है तो अब उल्टा गिनती शुरू है, तो उस तरीका से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रणनीति है, अच्छे से मन लगा के सारा रणनीति को फॉलो कीजिए, जो जो आपको बताए हैं वैसे वैसे आपको सभी चीज़ों को करना है। लुसेंट का दोस्तों सबसे पहले लुसेंट का साइंस हो गया, लुसेंट का जैसे आपका जीके, जैसे लुसेंट में साइंस में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये तीनों चीज़ों को खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये उससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज़ भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं मैक्सिमम चीज़ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लुसेंट का विविध पढ़ना है, लुसेंट का दोस्तों विविध को 100% रट जाइए, तो बेसिक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपको याद होगा। उसके बाद आपको जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें आपको जो है भूगोल में हो गया, जैसे हिस्ट्री में हो गया, तो वहां से आपको जो है जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सभी चीज आपको करवा देंगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। ये रणनीति के तहत आप तैयारी कीजिए, जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। और भगवान से मनाइए किसी तरह जो है इस बार सक्सेस मिल जाए, इस बार वर्दी का सपना पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रणनीति रहा था, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका वीडियो रणनीति के तहत बनाए थे, सारा कुछ एडमिट कार्ड समझ गए कैसे निकालना है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना कि कैसे क्या सोच रहे हैं नए सिलेबस के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में, सब चीज़ के बारे में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आपको साफ सुथरा एग्जाम होगा, इसके ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ेंगे 100% ईमानदारी से तो जरूर आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब दोस्तों नए तरीका से, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।